जी हाँ। अभी वर्तमान में निरंजनी अखाड़े का स्नान चल रहा है, बिल्कुल। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। और निरंजनी अखाड़े के जो आचार्य जी है, आदरणीय स्वामी कैलासानंद जी, तो वो लीड भी कर रहे हैं। और निरंजनी अखाड़े में भी स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा विकट भी है, क्योंकि उनके जो अध्यक्ष जी है, जो हेलीकॉप्टर से फुल वर्षा हो रहा है। हाँ। तो जो उनके रविंद्रपुरी जी है महामंत्री के रूप में, वो पूरी तरह से हमारे साथ समन्वय कर रहे हैं। और अभी बहुत टाइम से पहले निकाल करके बिल्कुल टाइम से वो पहुंच चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जी सर। और अगर मैं जब भी लंबा बोलूँ तो आप बता दीजिएगा। बिल्कुल सर। सर साथ में अभी संक्षिप्त में जानना चाहिए सर कि आपके साथ पुलिस बल के साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स के जवान भी यहाँ तैनात हैं। तो किस प्रकार से उनके साथ समन्वय बना हुआ है सर? देखिए, उत्तराखंड एक बहुत छोटा पुलिस के लिहाज से छोटा स्टेट है। जी हाँ। क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, आप जानते हैं कि 1 करोड़ 100 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। और जो पब्लिक आती है, श्रद्धालु आते हैं, ये उत्तराखंड के पॉपुलेशन से ज़्यादा आ जाते हैं, ऐसे भी पुराने रिकॉर्ड है। तो इस वजह से हम लोग के लिए जो हमारी टोटल उत्तराखंड की पुलिस बल है, वो बहुत कम है स्टैंडर्ड के हिसाब से। जी सर। क्वालिटी में मैं कम नहीं बता रहा हूँ, क्वांटिटी के हिसाब से। तो उस लिहाज से हमें आवश्यकता पड़ती है कि बाहरी सुरक्षा बलों की अन्य राज्यों से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। और इस बार हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे 30 कंपनी हमें अलग से दी गई इसी काम के लिए, जिसमें कि हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में एसएसबी, 30 कंपनी को 3000 से ज़्यादा BSF, और साथ में हमें NSG भी इस बार पहली बार दिया गया है। उनका एयर विंग भी हम लोग को सपोर्ट में मिला है। जी सर। और साथ में NDRF ओके। और बाहरी स्टेट में हमें राजस्थान से और यूपी से भी हमें वहाँ के पुलिसकर्मी और होमगार्ड्स की सेवाएं मिली है। जी सर। तो उनके सहयोग से हम लोग एक समन्वित प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा अपने जितने भी सहयोगी पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या अन्य राज्यों के, कि सरकारी सेवा में हम विभिन्न तरह की चुनौती या सरकारी ड्यूटी करते हैं। जी। बट इस सरकारी ड्यूटी का एक अलग आनंद है। बिल्कुल सर। आनंद इस तरह का है कि आप एक तो सरकारी ड्यूटी कर ही रहे हैं, लेकिन जो करोड़ों लोग आ करके सकुशल पुण्य ले करके पुण्य कमा के जाते हैं, तो पुलिसकर्मी बिना स्नान किए हुए ही उस पुण्य के भागी अपने सरकारी ड्यूटी के साथ साथ हो रहे हैं। अभी आपकी इस कही हुई बात का साक्षी तो सर मैं भी हूँ। कल ही हमें मौका मिला सर हर की पैड़ी की तरफ जाने का। वहाँ पे बहुत सारे जो श्रद्धालु आ रखे थे उनसे बात करने का। तो सर हमने जानना चाहा कि उनका यहाँ का अनुभव किस प्रकार का रहा। तो उसमें एक बात उन्होंने जरूर कही कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ का जो व्यवस्था है, वो काफी सुचारू रूप से चली और बहुत उन्हें अच्छी लगी। किसी प्रकार की उन्हें असुविधा यहाँ पे नहीं महसूस हुई। तो सर ये तो इस बात का प्रमाण है कि काम बिल्कुल अच्छी तरह से ही हुआ है सर। जी। और कुछ नई चीज़ें भी हुई है। जैसे इस बार हम लोगों ने जो पार्किंग प्लेसेस है, उन पार्किंग प्लेसेस में उत्तराखंड शासन के द्वारा करीब 850 बसेस निःशुल्क रूप में दे रखा है, जो शटल बस के रूप में पार्किंग प्लेसेस से जो नियर बाय प्लेसेस में है, गार्ड के पास वहाँ तक ले जाने का काम कर रहे हैं। जी। और इस बार एक नई, जैसे शाही स्नान के दौरान हम किसी भी अखाड़े को अलाउ नहीं करते हैं कि वो फ्लावर ड्रॉपिंग करे, उसको वर्षा हेलीकॉप्टर के द्वारा करें। तो इस बार शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जितने भी हमारे सम्मानित अखाड़े हैं, उनके लिए पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के माध्यम से शासन करेगी। जी। इसका भी एक संदेश गया है, और उसे जनरली हम हर की पैड़ी एरिया में न करके जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर करा रहे हैं। तो ऐसी नई नई चीजें हुई है। यद्यपि कोविड के कारण स्थितियाँ काफी विकट हुई है। जी। और आज मैं ये कहूँगा कि अक्सर ये जो बैसाखी का जो शाही स्नान है, सबसे ज्यादा भीड़ वाला माना जाता है। जी। और सबसे बड़ा माना जाता है। जी। 2010 में जो सैटेलाइट का इमेज था, उसके बेसिस पे 1 करोड़ 60 लाख लोगों की हेड काउंटिंग हुई थी, जो कि अंतरिक्ष भी दिखा था सर। लेकिन इस बार जो है कोरोना की वजह से भीड़ वैसी नहीं है, काफी कम है। बट हम लोगों ने व्यवस्थाएं हमने ज्यादा के हिसाब से किया था। बट जैसे जैसे भीड़ कम रही, तो अब हमने पब्लिक की सहूलियत के हिसाब से जो जितने भी ट्रैफिक डाइवर्जन और पैदल रूट के डाइवर्जन है, उसको काफी रिलैक्स करते हुए पब्लिक को आने दे रहे आसपास के घाटों में। अभी हर की पैड़ी घाट तो पूरी तरह से अखाड़ों के लिए आरक्षित है, लेकिन बाकी जितने भी घाट है उसे ओपन कर रखा है। लोग आज के शुभ अवसर पे, पूर्ण अवसर पे, लोग अन्य घाटों पे स्नान कर रहे हैं और पुण्य के बागी और लाभ ले रहे हैं।
जी सर। सर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात की जाए, आपने इससे पहले के पुराने कुंभों के बारे में भी आपने बात की। सर पुराने समय और आज के समय की अगर बात करें तो आधुनिक समय है, कई प्रकार की तकनीक आप लोगों के पास है। जैसे कि हम डिजिटल सर्वेलेंस की बात करें, कितना आसान हो जाता है आप लोगों के लिए व्यवस्था को सुचारू रखना सर? जी हाँ, आपकी बात से मैं पूरी तरह से इतफाक रखता हूँ कि समय के साथ साथ हम लोग अपने सिस्टम को और बेटर करते हैं जी और उत्तरोत्तर सुधार भी आया है और पुराने जो अनुभव है उसका फ़ायदा मिलता है कि उसमें जो लूप होल्स रहे हैं या कमियां रही है उसको डीब्रीफिंग के माध्यम से हम लोग दूर करते जाते हैं। तो अभी हम लोग जो हमारा परंपरागत ट्राइड एंड टेस्टेड जो हमारा पुलिसिंग का मेथड है उसको तो हम कर ही रहे हैं जी और उसको और बेटर कर रहे हैं। जी, इनफैक्ट इसमें पब्लिक सपोर्ट भी हमने इस बार ज़्यादा लिया है। जी हाँ जितने भी हमारे ऐसे स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी अलग अलग क्षेत्र के हो, उनको हम लोगों ने अपील की थी। तो हमें करीब 15 ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने कि एज ए स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में हमें सपोर्ट किया, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। जी हाँ सर। और साथ में ये तो एक सिस्टम बना हुआ, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में उसका भी हमने प्रयोग किया है। हमारे जो कैमरे हैं हाईली सोफिस्टिकेटेड कैमरे हैं, लेटेस्ट है, उसके कई एआई फीचर्स है। जी सर। उस फीचर्स को हम लोगों ने पहले काफ़ी ट्रायल के बेसिस पे अब हम लोग जो है इस बार यूज़ कर रहे हैं। उसमें जैसे 6 हमारे ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। जैसे हेड काउंटिंग है, पहले हम एक तो भारत का नक्शा बन गया हेड काउंटिंग हम लोग कि पूरा भीड़ मिल करके भारत का नक्शा बना दिया। हमने एक अपर लिमिट तय की है, सैचुरेशन पॉइंट किया है कि उस सैचुरेशन पॉइंट को जैसे कोई हिट करता है या लगता है कि इतने लोग जो आने चाहिए पर्टिकुलर घाट में उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें अलर्ट जनरेट करके हमें बता देता है। हम कंट्रोल रूम के माध्यम से पब्लिक को वहाँ से दूसरी जगह डाइवर्ट कर लेंगे। उसी तरह से क्योंकि कोरोना का काल है तो हम लोगों ने एक ऐसा भी फीचर उसमें रखा है कि अगर सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ और विदाउट मास्क हूँ तो वो उसको डिटेक्ट करके हमें अलर्ट जनरेट कर देता कि इस एरिया में विदाउट मास्क वाले हैं। यद्यपि भीड़ में इसके बेसिस पे चालान कराना मुश्किल है, लेकिन कम भीड़ में हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। और भीड़ में चूंकि अगर हम चालान करने की कोशिश करें, लोगों को रोकें, तो स्टैम्पिड होने के काफ़ी खतरे हैं। बिल्कुल सर। साथ में उसमें जो है हमारे पास एक अनअटेंडेड बैग, अगर सपोज कोई सामान रखा है जी सर। और वो काफ़ी देर से हिला डुला नहीं है, कोई आके ले नहीं जा रहा है, तो उसको भी डिटेक्ट करके हमें अलर्ट जनरेट करता जी है। सर, बहुत बहुत एक लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वन वे सिस्टम। हम लोग के कई वन वे सिस्टम है। उस वन वे सिस्टम को अगर कोई उल्लंघन करके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है जो कि जी। गलत है, बिल्कुल। उससे स्टैम्पेड हो सकता है, जी हाँ। तो उसको भी डिटेक्ट करके बताते हैं। और हमारा एक स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी एआई का ही पार्ट है। तो यानी कि सर कहा जा सकता है कि आपके नेतृत्व में सर यहाँ पे कुंभ में जितने भी श्रद्धालु हैं पूर्ण तरह से सुरक्षित है सर। और जो हमारे सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित का मैंडेट सरकार के द्वारा हमें दिया गया है, जी सर। उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और सुरक्षित होने के हिसाब में हम लोग पूरी तरह से संकल्पित हैं। सर आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए और जानकारी प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोस्तों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे पुलिस महानिरीक्षक कुंभ मेला इंस्पेक्टर जनरल संजय गुलियाली, जिनसे हमें